and this is me, Shubham Rajput, Director of Kitchen Culture Private Limited and Culinary Business Solutions. So by qualification I am engineer. 2014 से ही मेरा जर्नी शुरू हो गया था फ्रॉम पुणे. फर्स्ट क्लाउड किचन महाराष्ट्र का हमारा ही था एंड एक्सपांड करते करते आफ्टर 2019 तक हमारे 6 क्लाउड किचन हो चुके थे पुणे में. एंड हमने पर आउटलेट से 1 CR प्लस टर्नओवर किया. एंड आफ्टर कोविड, कोविड में तो सबको पता ही है कि ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स के क्या हाल हुए एंड क्लाउड किचन्स ने कैसे ग्रो किया. सो उसी चीज की वजह से हमने फिर क्लाउड किचन में एक कंपनी शुरू किया एंड नाउ वी आर कंसल्टिंग ऑल ओवर इंडिया. तो बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके रेस्टोरेंट्स एंड क्लाउड किचन जिनके टर्नओवर 6 CR 7 CR प्लस है आज भी. 100 प्लस 200 प्लस ऑर्डर्स हो रहे हैं डेली बेसिस पे. एंड वो किसी भी चीज के मतलब ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट के इसमें नहीं है कि मतलब लोग कस्टमर्स आएंगे एंड उनका खाना खाएंगे एंड उनको ऑर्डर्स मिलेंगे. हम लोग कस्टमर्स तक के रीच आउट कर सकते हैं इफ यू हैव अ क्लाउड किचन और ऑनलाइन डिलीवरी पे अगर आपका लिस्टिंग है तो. दैट्स इट. सो स्टार्ट करते हैं क्विकली. व्हाट इज क्लाउड किचन? तो क्लाउड किचन इज अ घोस्ट किचन और वर्चुअल किचन. घोस्ट किचन मतलब कि ऐसा किचन जो लोगों को दिखता नहीं है, और वर्चुअल किचन जहाँ से लोग सिर्फ टेक अवे करेंगे. उनको पता नहीं रहेगा कि कहाँ से हमारा खाना आने वाला है या हमारा फूड आने वाला है. इसमें डाइनिंग स्पेस नहीं रहेगा कोई भी टाइप का. आपका जो भी सर्विंग है वो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा. सिंपली आपका टेक अवेज का रेस्टोरेंट रहेगा. सिंपल डिलीवर ओनली. सो बहुत सारे क्लाउड किचन के एग्जाम्पल है इंडिया में. वाई इट इज ट्रेंडिंग? लो स्टार्टअप कॉस्ट होती है, हाई डिमांड है फूड डिलीवरी का. पोस्ट पैंडेमिक ये 4x से बढ़ चुका है. फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट मल्टीपल ब्रांड्स फ्रॉम वन किचन. मतलब अगर आपका कोई एक स्पेस भी है, इट इज नॉट कंपलसरी कि आप सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट के साथ या एक ही क्लाउड किचन के साथ जाएं. तो वी हैव अ मेनी एग्जांपल्स इन इंडिया जो करोड़ की कंपनी है या कुछ तो $100, $100,000 प्लस की भी कंपनी. तो फासूस सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया का, 16 प्लस सिटीज में है. बेहरोज बिरयानी, ये सब रिबेल फूड्स के ही ब्रांड है. मल्टीपल मल्टी लेवल क्लाउड किचन इट इज कि एक कंपनी है एंड इसके मल्टीपल ब्रांड्स लाइक फासूस, बेहरोज बिरयानी, ओवन स्टोरी पिज्जा, स्वीट ट्रूथ, फिरंगी बेक, मैंडेरियन ओक, ये सारे रिबेल फूड्स के ही ब्रांड है. एंड हर एक ब्रांड 150 प्लस 200 प्लस पर आउटलेट पर किचन से करते हैं सब. तो आप समझ सकते हैं गाइस कि कितना बड़ा बिजनेस. तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन क्लाउड किचन इंडस्ट्री. क्लाउड किचन इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है कुछ सालों से. 2023 तक के ये जो मार्केट कैप था लगभग 8,000 करोड़ का था. एंड प्रोजेक्शन अगर हम देखें तो 2032 या 30 तक के ये 4x से हो जाएगा गाइस. तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर क्लाउड किचन. बिफोर पैंडेमिक ये बहुत कम था, लेकिन ड्रास्टिक ग्रोथ यानी ड्रास्टिक चेंज आया है क्लाउड किचन इंडस्ट्री में. लोग प्रीफर कर रहे हैं कि हम घर बैठे ही ऑर्डर करें या टेक अवे ले ले, हम अपने घर से आराम से बैठ जाए एंड खा ले. क्योंकि ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स में इट टेक्स टाइम, मतलब आपका ऑर्डर आने के लिए टाइम लगेगा, फिर वहां पर जाने के लिए टाइम, ये सारी चीजें, ये सारा हसल आपको अगर क्रॉस करना है तो लोग ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. ज्यादातर पुणे, बैंगलोर, मुंबई या नागपुर, ये जो टायर 1 टायर 2 सिटीज है, यहाँ पे ट्रैफिक की काफी सारी दिक्कतें होती है. तो लोग प्रिफर करते हैं कि हम घर से ही ऑर्डर कर ले, या जब हम ट्रैफिक में फंसे रहे तभी ऑर्डर कर ले एंड उनका फूड उतनी ही देर में उनके घर तक के पहुंच जाए. सो दैट इज वाई क्लाउड किचन इंडस्ट्री काफी रैपिडली ग्रो हो रहा है. बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग क्लाउड किचन. काफी सारे बेनिफिट्स है कि सबसे पहला बेनिफिट तो लो ओवरहेड कॉस्ट. मतलब अगर आप कोई भी क्लाउड किचन ओपन करते हो तो आपको कोई भी टाइप की टेबल चेयर्स या हेवी डिपॉजिट्स या इंटीरियर वर्क या काफी ज्यादा एक्सटीरियर और इंटीरियर और बोर्ड्स, ऐसे कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती. तो दैट इज वाई लोअर हेड ओवरहेड कॉस्ट जो है वो काफी लोअर है. आप कोई भी क्लाउड किचन ओपन करते हो तो डाइनिंग स्पेस,
या इंटीरियर डेकोर, ऑफ उसके बाद में आपका बिलिंग काउंटर, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर क्लाउड किचन आपका है, तो इसमें कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक ही किचन से, एक ही प्रीमाइसेस से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, एंड यू डोंट नीड कोई बड़ा-सा प्रीमाइसेस। आप 200 स्क्वायर फुट, 300 स्क्वायर फुट या खुद के घर से भी आप क्लाउड किचन ईज़िली शुरू कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी के अगर हम बात करें, तो Cloud Kitchen allows for a greater flexibility and scalability. For example, मैंने 2016 से शुरू किया है अगर क्लाउड किचन, तो एक आउटलेट के बेसिस पे हमने काम नहीं किया, हमने मल्टीपल क्लाउड किचन्स बढ़ाते गए। विद टाइम ये 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए। ऑटोमेट होने की वजह से ऑपरेशंस ईज़ी होता है स्केल करने के लिए। आप एक ही प्रीमाइसेस से भी मल्टीपल आउटलेट चला सकते हो, एंड जल्दी से जल्दी आप एक्सपांड भी कर सकते हो मार्केट में। तो ये ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट। अगर कोई डाउट होगा इस, तो यू कैन पुट योर मैसेज इन चैट बॉक्स, तो हम उनका आंसर भी कर सकते हैं। तो अदर की बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड किचन, ये कुछ क्लाउड किचन के डिजाइन है हमारे। एकदम बेसिक होता है। मल्टीपल मल्टीपल ब्रांड एक्सपेंशन फ्रॉम सिंगल किचन, जैसे रिबेल फूड्स है, तो रिबेल फूड्स 8 से 10 ब्रांड्स एक ही किचन से हैंडल करते हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा का एक ब्रांड है ओवन स्टोरी पिज़्ज़ा, बेहरोज़ बिरयानी, फासूस, ये सारे ही ब्रांड्स वो एक ही किचन से ऑपरेट करते हैं। ईज़ी एक्सेस टू प्राइम लोकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग जैसे महाराष्ट्र से, दिल्ली साइड से या कोलकाता से भी है। तो एक प्राइम लोकेशन होता है, जहाँ पे हम रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकते बिकॉज़ ऑफ रेंट। तो क्लाउड किचन में क्या होता है कि 7 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स का रेडियस यू कैन एक्सेस इज़िली। अगर आप कोई गली में या कोई छोटे से लेन में या ऐसे जगह पर भी क्लाउड किचन ओपन करते हो, तो आप इज़ी एक्सेसिबल हो जाते हो आईटी पार्क्स के लिए, या जहाँ ऑफिस वाले लड़के काम करते हैं, काफ़ी सारे ऑफिसेज़ होते हैं, या फिर कॉलेजेस होते हैं, ट्यूशन क्लासेस होते हैं। तो इज़ी एक्सेस हो जाता है प्राइम लोकेशंस के लिए। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन डाइनिंग ट्रैफिक। मतलब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपको कोई भी टाइप के डाइनिंग ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं है, मतलब फुटफॉल वाला जो क्राउड होता है। जैसे लोग सोचते हैं कि अगर मैं रेस्टोरेंट ओपन करता हूँ, तो मुझे ऐसे जगह पर रेस्टोरेंट ओपन करना है, जहाँ पे बैंक्स है या फिर कॉलेजेस है, तो वहाँ फुटफॉल अच्छी होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक छोटे से प्रीमाइसेस लेकर शुरू कर सकते हो। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एकदम हेवी रोड पे या स्क्वायर पे या चौक पे ही शॉप लें। लोअर रिस्क एंड फास्टर आरओआई। तो लोअर रिस्क इज़ कि आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसे नहीं डालने। इफ यू वांट टू स्टार्ट, आप 10,000 से शुरू कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी रिस्क नहीं है। आप घर से शुरू करना चाहते हो, तो सिंपली यू नीड कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हम एट द एंड ऑफ द वेबिनार बात करेंगे। एंड आरओआई इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप पैसे लगाते हो, तो वो कितने दिनों में आपका रिफंड हो सकता है या रिटर्न आ सकते हैं आपके अकाउंट पे, या आप कमा सकते हो। तो आरओआई जो है वो काफ़ी फास्टर है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट। जैसे कि एक बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो कम से कम 15 लैक्स 20 लैक्स की जो कॉस्ट लगती है, फिर वो हमें रिकवर करने के लिए भी उतना समय लगता है। लेकिन क्लाउड किचन में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप शुरू कर सकते हो, तो दैट इज़ व्हाई लोअर रिस्क है एंड फास्टर आरओआई। टेक ड्रिवन बिज़नेस मॉडल। टेक ड्रिवन बिज़नेस मॉडल मतलब कि आपका डिपेंडेंसी फिर से फुटफॉल वाले पब्लिक पे नहीं है, या जो आपके तरफ आएँगे। सिंपली ये ऐप बेस्ड चीज़ है। आपको पीओएस सॉफ्टवेयर से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, पॉस सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर इज़िली बोल सकते हैं हम लोग। एंड स्विगी, ज़ोमैटो या उबर ईट्स पहले था, अभी तो नहीं है, लेकिन और भी प्लेटफ़ॉर्म्स आ चुके हैं कुछ। पेटीएम ने भी अभी खुद का प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है। तो टेक ड्रिवन बिज़नेस मॉडल है, आपको ऐप थ्रू बिज़नेस आ सकता है या ऑर्डर्स आ सकते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग से भी आपको ऑर्डर्स आ जाते हैं, मेटा एड से भी ऑर्डर्स आ जाते हैं। आपको कस्टमर के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कस्टमर मेरे रेस्टोरेंट पे आएगा एंड उसके बाद में ऑर्डर करेगा। यू कैन ईज़िली रीच आउट योर कस्टमर्स फ्रॉम स्विगी, ज़ोमैटो और अदर प्लेटफ़ॉर्म्स जो है उससे। कॉर्पोरेट एंड बल्क कैटरिंग अपॉर्च्युनिटी। लोगों को क्लाउड किचन ओपन करने के बाद में ये पता नहीं होता है कि हमें अब मैनेज कैसे करना है। काफ़ी सारे लोग डिपेंडेंसी दिखा देते हैं स्विगी एंड ज़ोमैटो पे, एंड आपको तो गाइस पता है कि स्विगी, ज़ोमैटो काफ़ी हेवी कमीशंस लेते हैं।
तो हम इस वेबिनार में या इस कोर्स में ये भी बताएँगे कि स्विगी, ज़ोमैटो के उस हेवी कमीशन से कैसे बचना है एंड आपको कैटरिंग में कैसे काम करना है, कॉर्पोरेट एंड बल्क अपॉर्च्युनिटीज़ में कैसे जाना है। तो इफ यू हैव अ क्लाउड किचन और आप खुद के घर से मैनेज करते हो, तो काफ़ी ईज़िली आप कॉर्पोरेट एंड कैटरिंग अपॉर्च्युनिटीज़ में जा सकते हो। आप बर्थडे पार्टीज़ के ऑर्डर्स ले सकते हो, कॉर्पोरेट ऑर्डर ले सकते हो, ये सारी चीज़ें। सेकंड एक्सपेंशन का प्लान है कि आप फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग मॉडल में भी जा सकते हो। जैसे ही आपका प्रोडक्ट एकदम क्लियर, सॉर्टेड हो गया या सारी रेसिपीज़ डेवलप हो गई, आपका सब कुछ मैनेज हो गया, मैनेजमेंट परफेक्ट हो गया, तो आप फ्रेंचाइज़ी लेवल पे भी अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। जैसे मैंने किया था इन 2007। तो मेरे अभी भी रेस्टोरेंट्स हैं, हम क्लाउड किचन कंसल्ट भी करते हैं एंड बाकी के फ्रेंचाइज़ीज़ को भी हम लोग कैसे बढ़ाना है, इसके लिए भी कंसल्ट करते हैं। तो फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग मॉडल, इसमें भी हम जा सकते हैं। ये कुछ सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर आपका क्लाउड किचन है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी होती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी होती है, कमीशन कितना जाता है एंड प्रॉफिट मार्जिन कितना बचता है। एंड ये है ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट का कि आपका सैलरीज़ कितना जाता है, कमीशन कितना जाता है, पैकेजिंग, फिक्स कॉस्ट एंड एड्स एंड डिस्काउंट्स। तो ये ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट जो है, ये ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए ही है। ऑफलाइन का ऑब्वियसली ये सारा जो कैलकुलेशन है व्हिच इज़ डिफरेंट। तो ऑनलाइन में क्लाउड किचन्स पे कितना प्रॉफिट होता है एंड डाइनिंग में कितना प्रॉफिट होता है, ये कैलकुलेशन है। तो किसी को भी कुछ भी डाउट होगा इस प्लीज़ पुट योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स, तो हम वहीं पर क्लियर कर सकें। अगर अभी तक के सबको ठीक लग रहा है, समझ में आ रही है सारी चीज़ें, तो प्लीज़ चैट बॉक्स में एक थम्स अप डाल दीजिए, तो ईज़ी होगा मुझे भी। थम्स अप, ओके, थैंक यू गाइस। सो क्लाउड किचन तो ओपन हो गया अभी। सो नोइंग योर टारगेट ऑडियंस एंड कन्वर्टिंग देम इनटू हैप्पी कस्टमर्स। हाउ टू फाइंड कस्टमर्स, जो हम बात कर रहे थे कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको कस्टमर्स कैसे फाइंड आउट करें। सारे लोगों को यही पता है कि हमें स्विगी जोमेटो पे लिस्टिंग करनी है एंड स्विगी जोमेटो पे लिस्टिंग करने के बाद में यू विल गेट दी ऑर्डर्स, बट ऐसा नहीं है। हम कोई भी सिंगल प्लेटफॉर्म्स पे या डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सो स्विगी, ज़ोमैटो तो है ही आपके साथ। व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग आल्सो वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू गेट द ऑर्डर्स। व्हाट्सएप मार्केटिंग में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं मेटा एड्स में कि कस्टमर्स डायरेक्टली रीच आउट टू यू और व्हाट्सएप पे आपको ऑर्डर देंगे एंड वो आपका ऑर्डर कलेक्ट कर लेंगे एंड या फिर आपके पास में डिलीवरी सर्विसेज है तो आप खुद भी दे सकते हो। फेसबुक एड्स, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस, रेफरल मार्केटिंग एंड गूगल एड्स, यहाँ से हमें कस्टमर्स मिल जाएँगे इज़िली। उसके बाद है सेकंड सेक्शन इज़ बी टू बी मार्केट, बिज़नेस टू बिज़नेस। अ, ऑनलाइन तो कस्टमर्स मिल गए, लेकिन हमें बल्क ऑर्डर्स भी चाहिए, तो बी टू बी टाइप्स होते हैं। तो बल्क ऑर्डर्स, कॉर्पोरेट टाइप्स कि आपके घर के पास में कोई छोटा-सा इंडस्ट्री हो या ऑफिस हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, तो आप उनके साथ में डायरेक्टली टाई अप कर सकते हो कि भाई हम आपको 100 टिफ़िन्स दे देंगे या 100 डाइट बॉक्स दे देंगे या मील बॉक्स दे देंगे या डेली बेसिस पे फूड प्रोवाइड करेंगे। तो दैट इज़ कॉर्पोरेट टाइप्स एंड व्हाइट लेबलिंग और अदर ब्रांड्स। व्हाइट लेबलिंग इज़ कि आप किसी एक का फूड ले रहे हो एंड वो सेल आउट कर रहे हो, दैट इज़ व्हाइट लेबल। बट ये थोड़ा-सा रिस्की भी हो सकता है व्हाइट लेबलिंग, क्योंकि अगर आगे वाले ने क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो आप आपके ऊपर सारी चीज़ें या प्रॉब्लम्स जो भी आएगी वो आपको हैंडल करनी। तो व्हाइट लेबलिंग ऐसे ही लोगों से करिए जो आपके ट्रस्टवर्दी हो। बी टू सी मार्केट, डायरेक्ट ऑनलाइन सेल्स, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मील प्लान्स एंड स्पेशल फेस्टिव ऑफर। तो डायरेक्ट ऑनलाइन सेल्स तो हो ही रहा है। सब्सक्रिप्शन बेसिस कि हम 1 मंथ में किसी को ऐसा प्लान दे दें कि अगर आप डेली बेसिस पे हमसे ऑर्डर लेते हो तो वी विल गेट यू अ डिस्काउंट और आप एक साथ पूरा अमाउंट सेल सेंड कर दीजिए एंड हम आपको 30 डेज़ का मील दे देंगे। तो दिस इज़ द सब्सक्रिप्शन बेस्ड मील प्लान एंड स्पेशल फेस्टिव ऑफर इज़ जब भी आपको कोई भी दिवाली आती है या फेस्टिवल्स आते हैं तो उसमें हम
कुछ एड ऑन्स अपने मेन्यू दे सकते हैं या फिर डिस्काउंटिंग दे सकते हैं। तो दैट इज द ऑफर्स। व्हाई ब्रांडिंग मैटर्स। जैसे मैं रिबेल फूड्स के बारे में बात कर रहा था, तो इफ यू हैव अ ब्रांड, लोगों को ट्रस्ट काफी जल्दी हो जाता है कि भाई ब्रांड है, ब्रांड होगा तो अच्छी क्वालिटी ही देंगे, अच्छी क्वांटिटी ही देंगे, प्राइस अच्छा ही होगा, ट्रस्ट वर्दी होगा। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जब कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट से या लोकल रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करता है, उनमें छोटी सी भी चीज या छोटी सी भी कमी या प्रॉब्लम्स आ जाए, तो लोग बोलते हैं कि भाई लोकल था इसलिए नहीं दे पाया। बट अगर बड़े ब्रांड्स ने ऐसा किया तो वो लोग बोलते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के ऑब्वियसली, लोग बोलते हैं कि ब्रांड है, कभी कभी चीजें हो जाती है। सो ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो है ही एक फैक्टर। उसके अलावा अगर इफ यू हैव अ ब्रांड, तो आपको एक्सपेंशन में काफी इजी हो जाता है, एंड लोग ट्रस्ट करने की वजह से डेली बेसिस पे या कस्टमर रिटेंशन काफी इजीली होता है। बट अगर आपका लोकल रहा तो लोग सिर्फ ट्रायल एंड एरर करते हैं। बार बार लोग आपसे ऑर्डर नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक ट्रायल के तौर पे एक बार ऑर्डर करेंगे, लेकिन फिर से ऑर्डर नहीं करेंगे। एंड इंडिया में या हमारी सिटीज में ऐसा है कि बार बार लोगों को कोई चीज दिखती है, उनके आंखों के सामने हैमरिंग होती है, हैम्पर होता है उनको, कि भाई ये फूड है या ये रेस्टोरेंट है, तो लोग ऑर्डर करते ही है। तो एग्रेसिव मार्केटिंग जब होती है, तभी लोग ऑर्डर्स करते हैं। तो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पैकेजिंग कैसा है, आपकी विजिबिलिटी ऑनलाइन कैसे है, कंपटीशन कैसे है मार्केट में, एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज ईटीसी, ये सारी चीजें मतलब ब्रांड रहा तो इजी हो जाती है। बिल्डिंग अ ब्रांड, अभी ब्रांड होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिल्ड कैसे करना है हमें। तो यूनिक पैकेजिंग सबसे पहले। अगर आपका पैकेजिंग यूनिक है, तो यू विल गेट, मतलब कस्टमर वहीं पे खुश हो जाएगा कि भाई पैकेजिंग इज परफेक्ट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि पैकेजिंग से ज्यादा पेट भर गया हमारा। तो 100% में से 40% जो भी रोल होता है वो यूनिक पैकेजिंग का होता है। वहीं पर अगर पैकेजिंग थोड़ा सा भी कम ज्यादा रहा या पॉलीथीन में हमने भेज दिया खाना, तो लोगों को वो सबसे पहले हाइजीनिक तो नहीं लगता, अनहाइजीनिक लगता है काफी। एंड अगर कटलरीज नहीं है उनके पास में, तो खाने की दिक्कत है अलग। एंड आईटी पार्क्स है, अभी कॉलेजेस है, तो उनको उतना एक्सेस नहीं होता है सारी चीजों का कि वो लोग सारी चीजें मैनेज कर सके। तो यूनिक पैकेजिंग होना चाहिए, प्रॉपर मील ट्रे में ही आपका खाना जाना चाहिए, प्रॉपर कंटेनर्स होने चाहिए, स्पून्स होने चाहिए, टिश्यू पेपर जाना ही चाहिए। तो दैट इज यूनिक पैकेजिंग। ब्रांड है तो क्वालिटी भी हमें करनी ही पड़ती है मैनेज सारी। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी मतलब आपको एक रेसिपी सेट करनी होगी कि जो कंसिस्टेंट रहे। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपका शेफ चेंज हो जाता है या थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है, तो आपकी क्वालिटी में कोई इशू आ जाए। तो दैट इज व्हाई क्वालिटी में कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कस्टमर रिव्यूज एंड रेटिंग। काफी लोग यहाँ पे प्रॉब्लम कर देते हैं कि कस्टमर से रिव्यू एंड रेटिंग्स नहीं लेते, मतलब फीडबैक नहीं देते। तो क्या होता है कि एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ जस्ट, कि जब खराब खाना आता है या कोई चीज बुरी लगती है या कोई चीज में प्रॉब्लम्स आती है, तो हम वो प्रॉब्लम की तरफ बहुत जल्दी दौड़ते हैं। लेकिन कोई चीज अच्छी भी लगी तो लोग रिव्यू पुट नहीं करते या बताते नहीं कि भाई ये अच्छा था। सो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है कि कस्टमर से हम लोग रिव्यू भी मांग सकते हैं, रेटिंग, रिव्यू एंड रेटिंग्स दोनों मांग सकते हैं। तो वो लोग पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स देंगे आपको एंड नेगेटिव तो दे ही रहे। तो कस्टमर से रिव्यू एंड रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस एट द एंड। आपका मेटा एड्स पे, सॉरी मेटा मतलब व्हाट्सएप बिजनेस या इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे अकाउंट होना ही चाहिए। डेली बेसिस पे थोड़े से पोस्ट जाते ही रहने चाहिए। तो आपको ब्रांड बिल्ड करने में काफी इजी हो जाती है सारी चीजें। इसमें कोई डाउट है गाइस? अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज एक थम्स अप डाल दीजिए। ओके। तो एक प्रोसेस है क्लाउड किचन बिल्ड करने के लिए, प्रॉपर एक एसओपी जिसे बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले सक्सेसफुल क्लाउड किचन बनाना है तो मार्केट रिसर्च काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि आपको किस लोकेशन पे क्लाउड किचन ओपन करना है, आपके वहां पे कॉम्पिटिटर्स कौन है,
एंड किस टाइप का क्राउड है, दैट इज मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। लोग मार्केट रिसर्च बिल्कुल नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मार्केट रिसर्च मतलब इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ऐसे उनको लगता है। वो लोग कहीं से भी शुरू कर देते हैं, रेंट का या कोई चीजों की चीजें, खुद के एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से वो लोग रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन डाल देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना है। मार्केट रिसर्च में आईटी पार्क्स, उसके बाद में कॉलेजेस, छोटी कंपनीज, स्कूल्स, क्लासेस, बैचलर क्राउड या रेसिडेंशियल क्राउड, किस टाइप का क्राउड है, तो ऐसी मार्केट रिसर्च हमें करना ही है। जिसके बाद हमें पता चले कि हमें बेचना क्या है। तो बिजनेस प्लानिंग इज कि अगर आपका मार्केट रिसर्च हो गया, आपका एरिया अगर प्रीमियम है या नॉर्मल है, उस हिसाब से आपके पास में कितने फंड्स होने चाहिए, कितने स्क्वायर फुट का आपको शॉप लगेगा या दुकान लगेगी। अगर आप वैसा क्लाउड किचन ओपन कर रहे हो तो मल्टीपल करना है, मल्टी लेवल क्लाउड किचन करना है या सिंगल क्लाउड किचन करना है, तो दैट इज बिजनेस प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इनिशियली, एंड हमें बैकअप में कितने रखने हैं, शेफ्स कितने लगेंगे, शेफ्स की सैलरीज क्या होगी, मेन्यू कैसे होगा, दैट इज बिजनेस प्लानिंग। लोकेशन एंड किचन सेटअप, मार्केट रिसर्च में ही लोकेशन एंड किचन सेटअप का पॉइंट है कि लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां से एक्सेसिबिलिटी इजी हो, अच्छे क्राउड का या वॉल्यूम ज्यादा हो, जो पेइंग कैपेसिटी जिनकी अच्छी होती है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पेइंग कैपेसिटी कैसे लोगों की अच्छी रह सकती है, लाइक आईटी पार्क्स, कॉलेजेस, ऐसे टाइप में अगर ऐसे लोकेशंस पे हम लोग अगर क्लाउड किचन ओपन करते हैं तो इट इज इजी और टू गेट मोर ऑर्डर्स। किचन सेटअप की, चाइनीज रेस्टोरेंट है या इटालियन है या इंडियन है, तो किस टाइप का किचन सेटअप लगेगा, ये सारी चीजें पहले। मेन्यू डेवलपमेंट एंड फूड कॉस्टिंग, मेन्यू डेवलपमेंट एंड फूड कॉस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका क्राउड किस टाइप का है, बैचलर है तो वो किस टाइप का फूड खाएगा, एंड अगर रेसिडेंशियल है तो किस टाइप का फूड खाएगा, अगर वर्किंग है तो किस टाइप का फूड खाएगा, दैट इज मेन्यू डेवलपमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आईटी पार्क्स के पास में है तो चाइनीज हो गया या फिर इटालियन हो गया या डाइट फूड हो गया, इस टाइप का फूड काफी इजी होता है, मतलब इजी टू सेल होता है, वैसे वहां पर इस टाइप का मतलब डिमांड होता है। तो दैट इज मेन्यू डेवलपमेंट। एंड उसके बाद में मेन्यू इंजीनियरिंग का भी एक पार्ट होता है कि कैसे उसका फूड कॉस्ट होनी चाहिए, या कॉम्बोज कैसे बनाने हैं आपको, या कितना आपका मेकिंग कॉस्ट है एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होने वाली है, दैट इज मेन्यू इंजीनियरिंग एंड फूड कॉस्टिंग। एक पीओएस एंड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी कि हम लोग एक क्लाउड किचन ओपन कर दे एंड सिर्फ मोबाइल से ही सारी चीजें मैनेज करें। एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर, यू नीड अ सॉफ्टवेयर प्रॉपर पीओएस, जिसमें आपके सारे इन्वेंटरीज भी मैनेज हो जाएगी, आपके ऑर्डर्स भी मैनेज हो जाएंगे, स्विगी जोमेटो से इंटीग्रेट भी हो जाएंगे, ऑफलाइन भी हो जाएंगे। इस वजह से क्या होता है गाइस कि आपका एरर्स काफी कम हो जाते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू मैनेजर, मतलब एक स्किल्ड मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें आपके पीओएस में ही आ जाएगा, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में ही आ जाएगी। दैट इज व्हाई ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीओएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा कॉस्ट नहीं होता है, 8 से 10 हज़ार का कॉस्ट होता है फॉर अ ईयर। तो ये लेना ही चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल क्लाउड किचन, क्योंकि इससे आपको ये भी पता चलता है कि आपके किस मेन्यू आइटम में, मेन्यूज में किस आइटम की सेल सबसे ज्यादा हुई है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। एंड कौन सी मेन्यू आपकी कम सेल हुई है, जिसके वजह से प्रॉब्लम आई है या फिर रिव्यूज खराब आए हैं, तो ये सारी चीजें आपको पीओएस में दिख जाएगी। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग के बारे में हमने बात की अभी कि मेटा एड्स या फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये सारी। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज होती है, स्विगी जोमेटो मार्केटिंग। तो स्विगी जोमेटो पे मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं? तो स्विगी जोमेटो पे मार्केटिंग करने के लिए उनके भी एड्स होते हैं, लेकिन उनके एड्स काफी ज्यादा हेवी होते हैं, मतलब कॉस्ट में ज्यादा महंगे होते हैं। तो हमें वो चीजें कैसे टैकल करनी है? तो स्विगी जोमेटो का भी एसईओ होता है। तो प्रॉपर एसईओ के लिए एक यू नीड अ प्रॉपर मेन्यू, प्रॉपर कॉस्टिंग, प्रॉपर डिस्काउंटिंग एंड इमेजेस वगैरह। ये 4-5 बेसिक रीजंस है। उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें होती है,
जिसकी वजह से आपको एसईओ मतलब एसईओ हो जाता है। तो ऑर्गेनिकली आपका लिस्टिंग ऊपर आता है स्विगी जोमेटो के पेज पे। तो दैट इज मार्केटिंग। सिर्फ इंस्टाग्राम या सिर्फ मेटा एड से आपको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब भी मैं ऑर्डर करता हूँ या कोई भी नॉर्मल इंसान ऑर्डर करता है, तो वो इंस्टाग्राम या फेसबुक देखकर ऑर्डर नहीं करता है। वो सिंपली स्विगी जोमेटो ओपन करता है, उसको जो टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट दिखते हैं या क्यूजिन्स दिखते हैं, वो रेस्टोरेंट का पेज ओपन करता है, अच्छी रेटिंग्स एंड रिव्यूज है तो, एंड डायरेक्टली ही विल ऑर्डर। स्विगी जोमेटो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंस्टाग्राम से आपको एक ब्रांडिंग मिलती है कि लोगों के दिमाग में बैठ जाती है चीजें कि भाई आज हाँ ये मैंने रील देखी थी या ये पोस्ट देखा था, तो इससे ऑर्डर करेंगे। तो दैट इज वाई ब्रांडिंग। तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग, एंड मार्केटिंग हमें करनी है स्विगी जोमेटो पर। ये उसके अलावा फूड प्रिपरेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ट्रायल्स। फूड प्रिपरेशन आपकी कैसी होनी चाहिए? एक एसओपी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रेसिपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई भी शेफ चला जाए या हेल्पर चला जाए या आपका पैकेजिंग वाला बंदा चला जाए तो आपकी क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आ जाए या प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ जाए। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होनी ही चाहिए आपकी फूड प्रिपरेशन की। उसके अलावा उसमें तो कोई है ही नहीं, रीजन ही नहीं है, वो होना ही चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल ट्रायल्स एवरीडे बेसिस पे, आप जब तक कि आपका क्लाउड किचन ओपन नहीं होता है, 7 to 10 डेज तक के आप डेली बेसिस पे ट्रायल लेते रहिए, हर एक आइटम के, हर एक चीज के, एंड जब तक कि वो बंदा परफेक्ट नहीं होता है, सेम टेस्ट नहीं दे रहा है, तब तक कि आपको ट्रायल्स देते ही रहना। लॉन्चिंग, उसके बाद लॉन्चिंग करेंगे एक प्रॉपर डे, या जनरली लोग फ्राइडे को ओपन करते हैं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे अच्छा ऑर्डर्स होता है स्विगी जोमेटो पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो दैट इज वाई लॉन्चिंग। ऐसे टाइम पर अगर हम करें कि जब आईपीएल है या क्रिकेट के मैचेस होते हैं, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर फ्लो तभी होता है। तो आईपीएल के पहले इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर क्लाउड किचन। उसके बाद में है सबसे इम्पोर्टेंट, आपका लॉन्च हो गया, आपको कुछ ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, अभी कस्टमर एंगेजमेंट कैसे करना है एंड रिटेंशन। कस्टमर एंगेजमेंट इज कि आपके रेस्टोरेंट पे के पेज पे कस्टमर कैसे आए। तो वही था कि 10 से 15 रीजंस है कस्टमर आने के, उसमें से 4-5 जो बेसिक रीजंस है, वो है कि प्रॉपर फोटोज होने चाहिए, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपके मेन्यू का, कॉस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, डिस्काउंटिंग होनी चाहिए, नेम ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी परफेक्ट, मतलब अ, नाम भी अच्छा होना चाहिए, एसईओ बेस होना चाहिए। दैट इज कस्टमर एंगेजमेंट, उससे कस्टमर्स आपको इनिशियली मिल जाएंगे ऑर्गेनिकली। उसके बाद में रिटेंशन। अभी रिटेंशन कैसे करना है? रिटेंशन तो इट्स ऑल अबाउट फूड क्वालिटी, पैकेजिंग अगेन, आपका प्राइस कैसे था। उसके बाद में कुछ और स्ट्रैटेजीज होती है जिसकी वजह से आपको कस्टमर रिटेन करते आएंगे, जैसे कि मेंबरशिप प्रोग्राम्स हो गए कि आप नेक्स्ट ऑर्डर पे यू विल गेट अ 5% ऑफ और 10% ऑफ, और एड ऑन कुछ तो डेजर्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। दैट इज रिटेंशन, उससे रिटेंशन भी हो जाएगा आपका अच्छा खासा। बट मेन फैक्टर इज कि क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट बेस्ड होनी चाहिए। तो रिटेंशन के ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ग्रोथ स्केलिंग। एक बार ऑर्डर्स जब शुरू हो जाते हैं, 3-4 मंथ्स के बाद में गाइस हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारा पैसा लग कितना रहा है, जा कितना रहा है एंड आ कितना रहा है। क्योंकि मैंने बताया कि कमीशंस काफी हेवी होते हैं स्विगी जोमेटो के। लोगों को कैलकुलेशंस ही समझ में नहीं आती है कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है कि कितना कमीशन कट हो रहा है एंड कितने पैसे हमें आ रहे हैं, एंड एड्स अगर हम ले रहे हैं तो कितने पैसे एड्स में जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू दिस हमें सारा मैनेज करना होता है। एंड अगर आपका सब कुछ सॉर्टेड हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही हो रहा है, आपको पैसे भी अच्छे खासे बच रहे हैं, तो फिर हम ग्रोथ के लिए जा सकते हैं डेफिनेटली। कुछ लोग हाउस घर से शुरू करते हैं कि कैसे मतलब नॉर्मली घर से एक नॉर्मल क्लाउड किचन शुरू करते हैं, तो वो शिफ्ट हो सकते हैं कमर्शियल किचन पे। तो दिस इज द ग्रोथ एंड स्केलिंग। इसमें कुछ डाउट होगा इस तो आप मैसेज डाल सकते हो।
चैट बॉक्स में प्लीज एंटर योर क्वेश्चन। यस, वी विल टेक क्वेश्चंस एट द एंड। बहुत लोगों के क्वेश्चंस ओके। आए हैं तो हम एंड में लेंगे। गॉट इट। ओके। की चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन क्लाउड किचन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है गाइस कि कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है। मेनी क्लाउड किचन्स फेल ड्यू टू ओवर सैचुरेशन इन मार्केट। पुणे जैसे सिटी में 32,000 टू 35,000 के अप्रोक्स रेस्टोरेंट्स है। एंड डेली बेसिस के ऑर्डर्स है 1 लाख और 1,20,000 के अप्रोक्स। अभी गाइस आप सोचिए कि एक क्लाउड किचन के लिए सिर्फ 3 से 4 ऑर्डर्स है। अभी उसमें से तो कितने सारे क्लाउड किचन्स ऐसे भी होंगे या रेस्टोरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अभी सब कुछ सही है, प्रोडक्ट भी सही है, लेकिन ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे? तो मार्केटिंग में प्रॉब्लम रहती है उनकी, या फिर कॉस्टिंग में इश्यूज होते हैं, या टेस्ट में, ये सारी चीजों की वजह से फेल हो जाते हैं। ओवर सैचुरेट मार्केट है, तो दैट इज वाई कि सबसे बड़ी चैलेंज एंड प्रॉब्लम है ये क्लाउड किचन इंडस्ट्री की। मार्केटिंग स्ट्रगल्स। गेटिंग विजिबिलिटी ऑन स्विगी एंड जोमेटो इज वेरी टफ। जैसे मैं बोल रहा था कि अगर 32,000 रेस्टोरेंट एक सिंपल सिटी में, नॉर्मल सी सिटी में 32,000 रेस्टोरेंट्स हैं, एंड एक बेसिक एरिया में अगर आप ओपन करते हो स्विगी जोमेटो का पेज, तो आप देखोगे कि 1700-1800 रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन होते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपका क्लाउड किचन भी उसमें ओपन होता है, तो कैसे आपको विजिबिलिटी मिलेगी, आपका फ्रंट पेज पे कैसे आएगा रेस्टोरेंट? तो स्विगी जोमेटो पे विजिबिलिटी लाना एंड सोशल मीडिया पे भी विजिबिलिटी लाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मार्केटिंग कैसे करना है या एसईओ कैसे करना है, ये समझ में नहीं आता क्लाउड किचन्स को। दैट इज वाई बहुत सारे क्लाउड किचन्स फेल हो जाते हैं। क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी इशू। मेंटेनिंग फूड क्वालिटी अक्रॉस ऑल दी ऑर्डर्स इज अ मेजर चैलेंज। मतलब अगर आपको कहीं ऑर्डर फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है, चैलेंज हो जाता है। तो जिस कस्टमर को कम क्वालिटी या कम क्वांटिटी मिलेगी, ऑब्वियसली वो तो रिव्यू पुट करेगा ही। तो ऐसी सिस्टम हमें बनानी है, या ऐसी सिस्टम हमारे पास है कि जिसके बाद मतलब फूड क्वालिटी में कोई इशू नहीं आएगा, रेसिपीज परफेक्ट होनी होगी, एंड सब ऑर्डर्स में प्रॉपर क्वांटिटी जाने जाएगी। तो ये भी एक इशू होता है। दैट इज व्हाई मेनी क्लाउड किचन्स फेल। हाई कमीशन फीस। फूड एग्रीगेटर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्लेटफॉर्म फीस काफी ज्यादा है। अगर आप 100 रुपए के नूडल्स बेच रहे हो, तो 35% तक की कमीशन स्विगी जोमेटो ले लेते हैं। तो 65 रुपीज आपको सिर्फ आपके पॉकेट में आते हैं, जो 100 रुपए के नूडल्स है। तो यही है कि कमीशन काफी ज्यादा हाई है, उस वजह से क्लाउड किचन्स को समझ में नहीं आती है कैलकुलेशंस, एंड प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, लॉस क्या हो रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज ये सबसे बड़ी एक और एक दिक्कत है। कस्टमर रिटेंशन। इतने सारे ऑप्शंस होने की वजह से, कस्टमर्स के पास ऑप्शन होने की वजह से लॉयलिटी काफी कम है। बिल्डिंग अ लॉयल कस्टमर्स बेस विदाउट अ फिजिकल प्रेजेंस इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे मैं बोल रहा था कि हम उस कस्टमर्स के साथ मिलते नहीं है, डायरेक्टली हमारा ऑर्डर चले जाता है, तो वो लॉयल कैसे बने? तो लॉयल होने के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे कि प्रॉपर एक कार्ड भेज दे उनको, ये या और कुछ भी नॉर्मली उनको कॉल करके बोल दे, तो एक लॉयल्टी बन जाती है कस्टमर्स के साथ में। तो रिटेंशन होना भी काफी इंपॉर्टेंट है, बट बाकी क्लाउड किचन जो इतने सारे हैं, उनको ये चीजें नहीं पता है कि कस्टमर रिटेन कैसे करना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ऑपरेशनल इफिशियंसी। मैनेजिंग डिलीवरीज, रॉ मटेरियल्स एंड किचन स्टाफ इफेक्टिवली, इफिशिएंटली, ये नहीं होती है सारी चीजें, क्योंकि नए होते हैं लोग, सीखते सीखते ही उन्हें 18 महीने, 20 महीने, 2 साल लग जाते हैं, एंड इतने साल लोग सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उतना वो लोग कैपिटल नहीं लेकर बैठते। कोई भी सस्टेन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ही करते। तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत वाली फैक्टर है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी। कैलकुलेशन ऑफ इनकम, जो हमने बोला कि ऑर्डर पैसे कितने आ रहे हैं, हम लोग स्पेंड कितने कर रहे हैं, वो। डील विद एग्रीगेटर्स मैनेजर। ये लोग क्या करते हैं ना, स्विगी जोमेटो के जो मैनेजर्स होते हैं, वो आपको पुश करते हैं कि एड्स खरीद लो, एड्स खरीदिए, एड्स खरीदिए। तो उसका जो कन्वर्जन रेट होता है वो काफी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर 10,000 रुपीज की एड आप खरीदते हो तो आपको उसमें से कितना आउटपुट आता है? वो लोग बोलते हैं कि 10,000 की एड खरीदने के बाद में आपको 40,000 50,000 की सेल आ सकती है। लेकिन गाइस इंडिया का आरओआई, ये कोई भी स्विगी जोमेटो का मैनेजर आपको नहीं बताएगा। इंडिया का आरओआई 15 to 20% है। मीन्स अगर आप 10,000 रुपए स्पेंड करते हो एड में तो आपको सिर्फ 15 से 20 हजार का बिजनेस आएगा। मीन्स कैलकुलेशन कैसे होगा कि 20,000 माइनस 10,000 तो पहले ही आपके एड्स के कट हो जाएंगे। नाउ यू हैव ओनली 10,000। तो 20,000 में से 35% कमीशन कितना होता है? लगभग 7,500। तो 20,000 का बिजनेस करने के बाद में आपके अकाउंट में एक अप्रोक्सीमेट सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए आएंगे। तो इस टाइप का एड्स का कैलकुलेशन होता है। तो एग्रीगेटर्स के साथ में या इन मैनेजर्स के साथ में डील करना काफी हेक्टिक या काफी ज्यादा दिक्कत वाला होता है। वो लोग सिर्फ आपको एड्स बेचने पे फोकस करते हैं। कोई भी फोकस नहीं करता है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ हो आपकी या फूड क्वालिटी मेंटेनेंस पे हो, रिव्यूज रेटिंग्स पे हो। दैट इज ये फूड कॉस्टिंग की मटेरियल दिन ब दिन महंगा हो रहा है। तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कितने में बेचना है। पता चल रहा है कि 60-70 रुपीज हमें मेकिंग कॉस्ट लग रही है, ना हम बेच रहे हैं 80-90 रुपीज में। सिर्फ 20-30 रुपीज हम लोग एक हाथ में रखकर, मार्जिन रखकर हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। तो फूड कॉस्टिंग भी काफी प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन, कि लोगों को पता ही नहीं है कि कॉस्टिंग कैसी होनी चाहिए कोई भी चीज की। परचेसिंग ऑन किचन इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल, कौन से टाइप का किचन इक्विपमेंट आपको लेना है या रॉ मटेरियल कैसे खरीदना है, वेंडर मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी सबसे बड़ी की चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स है क्लाउड किचन इंडस्ट्री की, जो लोगों को पता ही नहीं। स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम दिस challenges: स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग, बिगिन फ्रॉम होम। आप घर से शुरू कर सकते हो एक छोटा सा क्लाउड किचन। उसके बाद आप स्केल अप एंड बिल्ड योर एम्पायर। जैसे ही आपको एक ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाए, 30-40 ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए, तो डायरेक्टली आप एक बड़े शॉप के तरफ या एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप जा सकते हो। इनिशियली 10,000 15,000 से आप शुरू शुरू कर सकते हो क्लाउड किचन, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम सक्सेस। सोर्स स्मार्ट एंड सेव मोर। ऐसे सोर्स के तरफ जाइए जो आपको प्रॉपरली कॉस्ट मैनेजमेंट सिखा दे, या किचन इक्विपमेंट्स कहाँ से खरीदने हैं, कैसे खरीदने हैं, सस्ता कहाँ मिलेगा, महंगा कहाँ मिलेगा। तो एक गाइडेंस के थ्रू आउट जाइए, क्योंकि हम लोग अगर खुद से सारी चीजें करेंगे तो एरर्स काफी सारे आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हाइजीन एंड सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब फूड प्रिपरेशन करते हो तो हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, सेफ्टी, ये सारी चीजें। प्रॉपर टीम होनी चाहिए, मतलब शेफ आपका ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, या आप घर से शुरू कर रहे हो तो आपको घर से सपोर्ट मिलना चाहिए, सारी चीजें। एंड कॉन्फिडेंस के साथ आप एक अच्छा फूड बना सकते हो। एंड अच्छा फूड बनाएंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर रिटर्न तो हो ही जाएंगे। ऑटोमेट एंड एलिवेट। ऑटोमेट एंड एलिवेट इज कि आप एक सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करिए, पीओएस सॉफ्टवेयर के साथ में जाइए, तो यू विल प्रॉपरली सारी चीजें आपकी मैनेज हो जाएगी कि आपका फूड कितने में बन रहा है, एंड इन्वेंट्री भी मैनेज हो जाएगी। ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर में हो जाता है। तो वर्क स्मार्टर और हार्डर भी करिए, लेकिन अननेसेसरी जगह पर नहीं। आप सॉफ्टवेयर बेस करोगे तो आप ज्यादा स्मार्टली एंड ज्यादा हार्ड वर्क भी कर पाओगे। टर्न कस्टमर इनटू फैंस। लॉयल्टी प्रोग्राम्स, जैसे मैंने बताया कि काफी सारे होते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड या डिस्काउंट बेस्ड, या कुछ बोगो ऑफर्स, बाय वन गेट वन ऑफर्स लाइक। तो लॉयल्टी प्रोग्राम्स हम चला सकते हैं। एक्सपांड फ्रेंचाइज एंड रूल द फूड इंडस्ट्री। एक्सपांशन काफी इजी है। फ्रेंचाइज बिजनेस में आप इजीली आ सकते हो, एंड आप इजीली रूल कर सकते हो फूड इंडस्ट्री को। तो दिस इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ वन ऑफ आवर क्लाइंट। हरीश एक बिजनेस ओनर थे। उन्होंने घर से शुरू किया था 10,000 रुपीज से, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तहत। एंड उन्होंने बारबेक्यू पाव भाजी, उनका ब्रांड, एक आउटलेट से शुरू किया। इनिशियली ही हैंडल एवरीथिंग, कुकिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरीज। सब कुछ चीजें प्रॉपरली बैलेंस करते हुए, फ्लेवर्स, टेस्ट, क्वालिटी, एवरीथिंग। एंड एक मेटा एड्स उन्होंने चलाई, एंड मेटा एड्स के वजह से उनको इतना पॉपुलैरिटी मिला कि उनके ऑर्डर्स ड्रास्टिक बढ़ गए, ग्रोथ हो गई। एंड इन 1 ईयर ही हैज अ 4 आउटलेट्स इन नागपुर। अभी 2.5 साल हो गए और भी आउटलेट्स उनके बढ़ रहे हैं। एंड
काफी ह्यूज अमाउंट में वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो पैशन आप में होना चाहिए फूड बनाने का, स्मार्ट होने चाहिए एंड एग्जीक्यूशन का। लोग सिर्फ सोचते हैं कि मैं आज करूंगा, कल करूंगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लाउड किचन में तो इतना ज्यादा आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो स्टार्ट फ्रॉम होम, आप जल्दी शुरू करिए। आप कोई भी चीज को डिले मत करिए। अगर आप आज एग्जीक्यूट करते हो तो सारी चीजें आपकी रैपिडली होती है। तो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हरीश ने 1 CR रुपीज का बिजनेस खड़ा कर दिया है आज। तो दिस इज द सक्सेस स्टोरी। एक नॉर्मल होम बेस्ड क्लाउड क्लाउड किचन, बेसिक क्लाउड किचन एंड कमर्शियल क्लाउड किचन के लिए कैसी सेटअप कॉस्ट हो सकती है? तो होम बेस्ड क्लाउड किचन 10,000 से आपका शुरू हो जाएगा। बेसिक क्लाउड किचन अगर आपको जाना है तो 2 lakhs तक के सेटअप कॉस्ट, एंड कमर्शियल क्लाउड किचन तो 3 to 4 lakhs तक के। तो सबका मार्जिन है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट एंड लोकेशन। तो होम बेस्ड क्लाउड किचन का मार्जिन 35 to 40% तक के होता है। हम एक घर से कितने ऑर्डर्स डेली बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं, एवरेज कॉस्ट पर ऑर्डर कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अचीव कर सकते हैं। दिस इज अ होम बेस्ड क्लाउड किचन। एंड सेम बेसिक क्लाउड किचन का भी है कि अगर 2 से 2.5 लाख रुपए हम लोग स्पेंड करते हैं तो मैक्सिमम ऑर्डर्स पर डे के कितने हो सकते हैं। तो 100 to 120 ऑर्डर्स तक के हम लोग इजीली पहुंच सकते हैं। एवरेज ऑर्डर कॉस्ट मतलब एक ऑर्डर की वैल्यू कितनी हो सकती है, दैट इज 140 to 180। मैक्सिमम प्रॉफिट्स कैन अचीव अप टू 2 lakhs। ये सारी चीजें कमर्शियल क्लाउड किचन जैसे रिबेल फूड्स है, तो वैसे क्लाउड किचन के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे, प्रॉफिट मार्जिन कैसे होगी। 200 ऑर्डर्स प्लस तक के हम लोग डेली बेसिस पे सर्व कर सकते हैं कमर्शियल क्लाउड किचन से। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज द कैलकुलेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो guys, एक फोटो ले सकते हो। तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। तो गवर्नमेंट स्कीम्स भी है कुछ। पीएम मुद्रा लोन है, एमएसएमई स्टार्टअप इंडिया है, सीएमईजीपी पीएमईजीपी योजना है। टैक्स बेनिफिट्स है फॉर क्लाउड किचन ऑपरेटर्स, कोई भी टाइप की टैक्स नहीं होती है। एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इज ऑल्सो इजी, मतलब कुछ है ही नहीं डॉक्यूमेंटेशन में। एक इजी शॉप एक्ट लगेगा आपको, फूड लाइसेंस लगेगा, बैंक अकाउंट एंड पैन कार्ड आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है। तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो क्लाउड किचन। Why should join this course? Start with just 10,000। हम आपको सिखाएंगे कि 10,000 से आपको क्लाउड किचन कैसे शुरू करना है। इन दिस कोर्स वी विल गिव यू द सॉफ्टवेयर। आपको उसमें पता चलेगा कि आपके लोकेशन का या आपको जहाँ पे भी क्लाउड किचन ओपन करना है वहाँ पे डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, एंड किस प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड है। सो आपको उसमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये नहीं होगा कि आपको जो चीजें पसंद है आप उसका क्लाउड किचन ओपन करोगे। तो आपको उस सॉफ्टवेयर से इजीली सारी चीजें पता चल जाएगी। गूगल, स्विगी, जोमेटो, एसईओ टेक्निक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्लाउड किचन के लिए, वो हम लोग आपको पूरा सिखा देंगे। लर्न टू मेक योर एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबल। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबल नहीं है या क्लाउड किचन प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, उसके एरर्स क्या है, हम वो सारे फाइंड आउट करेंगे एडवांस कोर्स। एंड हम लोग उसके ऊपर सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशन ऑन ऑल चैलेंजेस दैट वी हैव लर्न। जो भी हमने आज चीजें सीखी है या पता की है, वो सारी चीजों के सॉल्यूशन वी हैव अ प्रूवन स्ट्रेटेजीज। हम आपको सारी चीजें देंगे। 10 साल का एक्सपीरियंस होने की वजह से गाइज आप समझ सकते हो कि अ, हमने किस बेस से सारे प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई करके रखे। एक्सपेंसिव मिस्टेक्स हमें अवॉइड कैसे करना है, मार्केटिंग एंड सेल्स मास्टरी कैसे करना है, प्रॉफिटेबल मेन्यू इंजीनियरिंग कैसे करनी है, कि आपका मेकिंग कॉस्ट कैसे होना चाहिए, प्रॉफिट कैसे होगा, ये सारी चीजें। एंड टू एंड सपोर्ट फ्रॉम सेटअप टू स्केलिंग। वी गाइड यू एट एवरी स्टेप। हम आपको एवरी स्टेप में हेल्प करेंगे कि आपको कैसे करना है। एक्सक्लूसिव बिजनेस ग्रोथ टिप्स, इनसाइडर स्ट्रेटेजीज जो किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है, वो सारी हम देंगे। एंड बी द नेक्स्ट स्टोरी, बी द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी, जॉइन आवर नेटवर्क ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। लिमिटेड सीट्स है गाइस, तो जल्दी आप एनरोल कर सकते हो। एंड आपका जो पैशन है फूड बिजनेस का, आप उसे ट्रांसफॉर्म जल्दी से कर सकते हो। So this is all about course and cloud kitchen, guys. Thank you. ग्रेट Yes, ग्रेट, थैंक यू सो thank you. मच शुभम सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। काफी आज इन डेप्थ हमें समझाया सर ने कि एक ओवरऑल
अलग अलग इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के हिसाब से आप कितना आरओआई कमा सकते हो, कितने ऑर्डर्स कर सकते हो, आप घर से भी कैसे शुरू कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप इंडस्ट्री स्केल पे कैसे कर सकते हो। एंड फिर इसमें अलग अलग चीजें, अलग अलग क्यूजीन्स है, उसमें एक सक्सेसफुल किचन की स्ट्रैटेजी क्या होती है। ये काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, एंड इसमें अगर आप सही नॉलेज के साथ, सही गाइडेंस के साथ अगर आप आते हो, तो आपका जो बाद में का जो बिजनेस है उसका आप सक्सेस कर सकते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले, मार्केट रिसर्च नहीं करते, नॉलेज नहीं लेते, अपने खुद के इंट्यूशन के बेसिस पे अपना बिजनेस शुरू करते हैं कि मैं ये चीज अच्छे से बना सकता हूँ तो मैंने इसका रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। बट वैसा नहीं होता है, आपको कस्टमर समझना है एंड उसके हिसाब से आपको आपका प्रोडक्ट बेचना है, एंड आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको एक बनाते आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में डिटेल में गाइड करने वाला है। ये प्रोग्राम जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है हमारा। ये काफी इंटेंसिव प्रोग्राम है, एंड इस प्रोग्राम में ये सारा चीजें हम आपको लाइव सिखाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको अबाउट द प्रोग्राम ओवर द पीरियड में अभी आपको थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। इन द मीन टाइम मैं आपकी सभी ऑडियंस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। सो अभी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। कुछ लोग के कुछ प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चंस भी है कि ये कोर्स कब से शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है। आप एंड तक जुड़े रहिए, बने रहिए। आज आप जो एंड तक जो लोग रहेंगे आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव ऑफर है। बहुत, क्योंकि हम ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम लॉन्च करें शुभम सर के साथ, तो बहुत अट्रैक्टिव ऑफर है आपके लिए कि जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ये प्राइस में। एंड ये इस तरीके का हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। तो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड बोलता हूँ, बट नाउ फर्स्ट विल फोकस ऑन द क्वेश्चंस फर्स्ट। तो शुभम सर, फर्स्ट क्वेश्चन की क्लाउड किचन जब हम ओपन करते हैं तो अपने ब्रांड के नेम में स्विगी जोमेटो डालना चाहिए या सिर्फ नॉर्मल रेस्टोरेंट की नाम रखना चाहिए? नॉर्मल रेस्टोरेंट का नाम ही रखना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी है। अगर आपको चाइनीज रेस्टोरेंट ओपन करना है तो आपके नाम में ही चाइनीज होना चाहिए। दैट इज एसईओ टेक्निक। फॉर एग्जांपल चाइनीज वॉक या चाइनीज स्टोरी या चाइनीज कल्चर काइंड ऑफ। तो जिस क्यूजिन के भी आप फूड बेच रहे हो उसमें वो क्यूजिन का नाम होना चाहिए कि लोग गूगल पे भी जब चाइनीज सर्च करेंगे तो आपके रेस्टोरेंट का नाम फर्स्ट नंबर पे आता है। तो एसईओ टेक्निक के हिसाब से होनी चाहिए एंड और काफी सारी चीजें होती है इसमें। ओके। अगला क्वेश्चन है कि अगर हम जो जब क्लाउड किचन शुरू करते हैं तो स्विगी जोमेटो पे यूजुअली जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है वो पहले दिखते हैं। तो अगर हम एक न्यू प्रोडक्ट है तो क्या हमने स्पॉन्सरशिप में स्पेंड करना चाहिए या ऑर्गेनिकली बिल्ड करना चाहिए? फर्स्ट 6 मंथ टोटली ऑर्गेनिक ही जाना चाहिए क्योंकि एज अ कस्टमर हमें भी पता होता है कि जिस रेस्टोरेंट पे रेटिंग्स या रिव्यूज नहीं है या जिसकी रेटिंग्स खराब है तो लोग वहां से ऑर्डर नहीं करते, भले ही वो फर्स्ट नंबर पे दिखे या लास्ट नंबर पे दिखे। सो आई वुड सजेस्ट कि ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करिए। एंड अगर हम एक कोई सैचुरेशन में आ जाते हैं आफ्टर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद में, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें पेड एड्स की तरफ जाना चाहिए। ओके। अगला है कि सर कैसे पता चलता है कि कौन से एरिया में क्या डिमांड है? फॉर दैट वी हैव अ सॉफ्टवेयर। सो हम लोग इस कोर्स में ही वो देंगे कि डिमांड कौन सी है। लेकिन अगर आपको एक रफली में बताऊं तो बैचलर्स क्राउड है तो बैचलर किस टाइप का फूड पसंद करता है, लाइक चाइनीज या फिर इटालियन या बिरयानी, ऐसे टाइप से हमें थोड़ा सा मार्केट सर्वे करना होगा। बट प्रॉप अगर आपको अप्रोक्स है तो ये है, लेकिन आपको एक्यूरेट चाहिए तो वी हैव सॉफ्टवेयर फॉर दैट। यस। ओके। ओके। अगला है, हाँ सर, एक बार कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, तो उनका क्वेश्चन है कि सर आप कैन यू एक्सप्लेन क्लाउड किचन एग्जैक्टली क्या होता है? क्लाउड किचन इज बेसिकली टेक अवे रेस्टोरेंट। यहाँ पे कोई भी टाइप का डाइन इन नहीं होता है। आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है या फिर कोई फैंसी इंटीरियर या डेकोर ऐसे कुछ भी नहीं होता है। दैट इज क्लाउड किचन, टेक अवे रेस्टोरेंट और घोस्ट किचन, वर्चुअल किचन, बस। राइट। मतलब देखिए, आज अगर आप रेस्टोरेंट डालते हो तो रेस्टोरेंट में आपके कस्टमर्स के लिए डाइनिंग एरिया होता है, फिर उसके पीछे बियॉन्ड द सीन्स आपका किचन होता है। बट जब आज अभी स्विगी जोमेटो की वजह से आपका कस्टमर ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो अपने घर पे बैठा है, तो आपको एक पूरा आगे का जो टेबल्स है, डाइनिंग एरिया है, उसका जरूरत ही नहीं है। आपको क्या जरूरत है, तो आपको अच्छा किचन सेटअप करना है और वो किचन का ऑनलाइन लिस्टिंग करना है, सो दैट आपका किचन डायरेक्टली
मतलब आप आपका जो भी रेस्टोरेंट है आपको सिर्फ किचन करना है, आपको कुछ आगे का सेटअप नहीं करना है। और उसको अगर आप ऑनलाइन लिस्टिंग करते हो तो कस्टमर डायरेक्टली आपकी किचन से ऑर्डर करेगा। तो आपका बहुत सारा कॉस्ट आपका सेव होता है। एंड आप जिसमें अच्छे हो, जिसमें माहिर हो, मतलब आप फूड प्रोडक्ट बनाने में माहिर हो, पैकेजिंग करने में माहिर हो, तो आप उसी में फोकस कीजिए। तो ये बेसिकली उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। ओके। सर अगला क्वेश्चन है कि सर व्हाट मार्केट रिसर्च कैन आई डू टू सेट अप अ बिजनेस केस, मतलब प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस वगैरह वो कैसे करें? प्रॉफिटेबल मतलब मार्केट रिसर्च में तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ऑर्डर्स किस एरिया में सबसे ज्यादा है, आपको यही पता करना होगा कि आप जिस भी लोकेशन पे हो या जिस भी सिटी में रहते हो। तो जिस लोकेशन पे ऑर्डर है हमें वहीं पे क्लाउड किचन ओपन करना है, या जिस लोकेशन से हम लोग प्रॉपरली सर्व कर सके उस प्रीमियम लोकेशंस को। तो ज्यादा ऑर्डर्स बेसिकली जहाँ पे बैचलर्स रहते हैं या कंपनीज होती है, आईटी सेक्टर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे ही लोकेशन पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं जनरली। या फिर अच्छा रेसिडेंशियल क्राउड या प्रीमियम क्राउड जिसे हम बोलते हैं, तो उस लोकेशन पे जनरली ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। सो मार्केट रिसर्च का यही सबसे बड़ा एक फैक्टर है। या फिर इजी मार्केट रिसर्च अगर आपको करनी है तो आप देख लीजिए कि फासूस का ब्रांड की मतलब किस लोकेशन पे फासूस ने रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो आप रेस्टोरेंट उस लोकेशन पे भी जा सकते हो। या फिर ओके। जो मैं टूल के बारे में बात कर रहा था वो तो है ही। ओके। सर ये अगला है कि सर क्या प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे निकलता है, मतलब उसमें अगर आप अच्छी ब्रांडिंग कर रहे हो, अच्छी पैकेजिंग कर रहे हो, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ता है क्या, कैसे, मतलब उसका फॉर्मूला कैसे बैठा है? एक प्रोडक्ट कॉस्ट जो भी है आपका फूड कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं, वो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो भी टोटल वैल्यू है मेन्यू का, जैसे मैं नूडल्स का एग्जांपल जब भी दे रहा था, तो नूडल्स 100 रुपीज में तभी हमें अफोर्डेबल होगे जब वो 40 रुपीज में बनेगा। तो प्रोडक्ट कॉस्ट शुड बी ऑलवेज 40% ऑफ योर टोटल कॉस्ट। एंड जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो तो हमें स्विगी जोमेटो से एक्स्ट्रा हम लोग लगा देते हैं तो मिल ही जाता है। एंड जैसे मैंने बताया था वेबिनार में भी कि फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 2.5x अगर हम लोग कर लेते हैं तो इसमें हमारा प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट कमीशन ये सारी चीजें निकल जाएगी इजीली। राइट। यस। मैं क्विकली कोर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, कुछ लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चन है। मैं क्विकली कोर्स का लिंक आपको शेयर करता हूँ एंड मैं एक कोर्स का सिलेबस आपको समझा देता हूँ हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सो ये जो प्रोग्राम है ये 1 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम है, इसमें वीकली 3 सेशंस होंगे। एंड आपको ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सेशंस होंगे लाइव ऑनलाइन 7:30 to 9। ये प्रोग्राम में हम क्या क्या कवर करेंगे, ये 1 मंथ के प्रोग्राम में हम आपको शुरुआत में प्रोडक्ट प्लानिंग एंड सेटअप स्टार्टअप कैसे करना है, फिर क्लाउड किचन के बेसिक्स समझाएंगे कि क्या होता है क्लाउड किचन, उस रेस्टोरेंट कैफे टेक अवे बिजनेस ये सारी चीजें भी क्या होती है। फिर एक हम होम बेस्ड कैसे शुरू करें, मतलब अगर हम घर से शुरू करना चाहते हैं तो कितने कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम शुरू कर सकते हैं। फिर मार्केट रिसर्च कैसे करें, फिर उसके लिए आपको कौन से एरिया में आप रहते हो, कहाँ उसका डिमांड है, कौन से कैटेगरी का डिमांड है, ये हम आपको समझाते हैं। फिर होम बेस्ड किचन वर्सेस एक अगर आप छोटा सा स्पेस रेंट करते हो तो उसका भी हम आपको समझाते हैं कि एक लोकेशन से आप शुरू करते हो तो आपको वहाँ का डिलीवरी एरिया समझना चाहिए, वहाँ पे कितना ये हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। फिर बजट प्लानिंग कैसे करना है, मतलब आप छोटे छोटे स्टेप से आप शुरू करो और फिर ग्रेजुअली आप बड़ा करो अपना बिजनेस। फिर ब्रांडिंग एंड मेन्यू प्लानिंग, तो एक यूनिक बिजनेस नेम क्या होना चाहिए कि जो लोगों को कैची भी रहे, रिकॉल भी हो, उसके भी कुछ स्ट्रैटेजी होते हैं। फिर मेन्यू सिलेक्शन कैसे करें, लो कॉस्ट रेसिपी क्या है, बेस्ट सेलिंग डिशेस क्या है, प्राइसिंग कैसे करें प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम, वो हम आपको समझाएंगे। प्रोडक्ट पैकेजिंग में क्या है कि अफोर्डेबल इको फ्रेंडली ऑप्शंस क्या है वो भी हम आपको गाइड करेंगे। फिर एक ओवरऑल सेटअप कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको इक्विपमेंट लिस्ट क्या लगती है, किचन का लेआउट कैसा होना चाहिए, अफोर्डेबल कुकिंग टूल्स क्या है, वो हम आपको सप्लायर भी हम आपको शेयर करेंगे। फिर इसको आप एक घर से आप शुरू कर रहे हो तो उसको प्रोफेशनल होम किचन में कैसे कन्वर्ट करें कि आप जोमेटो स्विगी से ऑर्डर ले पाए। फिर आप अगर हेल्पर्स हायर कर रहे हो, अगर आप शेफ हायर कर रहे हो या आप सिंगल पर्सन बिजनेस चला रहे हो, तो वो कैसे करना चाहिए, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। फिर इन्वेंट्री सिलेक्शन वेंडर सिलेक्शन कैसे करें कि आपको रॉ मटेरियल सस्ते में मिलना चाहिए, होलसेल प्राइस में मिलना चाहिए, एट द सेम टाइम क्वालिटी कंसिस्टेंट होना चाहिए।
तो ये कैसे करें हम आपको वो गाइड करेंगे। फिर उसके बाद फूड क्वालिटी एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो फूड क्वालिटी आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक एसओपी सेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। तो अगर आप देख जैसे जाते हो कि अगर आप मैकडॉनल्ड्स गए या आप बर्गर किंग गए, तो आपको फूड क्वालिटी एक स्टैंडर्ड ही रहेगा। आपका कोई भी मैकडॉनल्ड्स में, आपके मुंबई में मैकडॉनल्ड्स का टेस्ट और पुणे में अलग टेस्ट ऐसा नहीं होता है, सब जगह स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। तो वो एक प्रोसेस है, वो हम कैसे समझे ये भी हम आपको गाइड करेंगे। फिर फूड ट्रायल कैसे लेना है, कस्टमर का फीडबैक कैसे लेना है, कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये किसके लिए कर रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए। कुछ महीने का आपको 50,000 1 लाख रुपए मिनिमम आपका इनकम होना चाहिए। तो वो कैसे करना है वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर क्वालिटी कंट्रोल एंड हाइजीन ये हम आपको पूरा समझाएंगे। फिर मार्केटिंग एंड सेलिंग कैसे करना है, रेस्टोरेंट पे आपको कैसे बेचना है, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम के द्वारा आपको कैसे बेचना है, लो बजट ऐड कैसे रन करने हैं कि 500,000 रुपए मंथली बजट में भी आप ऐड रन कर सकते हो। और आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स आपको दिखेंगे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उनके साथ शूट कैसे करना है, उनके साथ कैसे पार्टनरशिप करना है, ये हम आपको उसमें गाइड करेंगे। फिर हैंडलिंग कस्टमर्स एंड बिजनेस ग्रोथ। तो बिल्डिंग रिपीट कस्टमर्स, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स आपको एक नया कस्टमर मिलाने के लिए टाइम लगता है, बट एक बार अगर आपको बनता है कस्टमर तो उसको आपको लाइफ टाइम रखना चाहिए। क्योंकि हम भी अगर कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रिपीटेटिवली वही रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो वो रिपीट कस्टमर कैसे लाए, उनको किस तरीके के ऑफर देने चाहिए। फिर कस्टमर हैंडलिंग, अगर कभी कभी हमें नेगेटिव रिव्यूज भी आते हैं, डिलीवरी डिले होता है, तो वो कैसे हैंडल करना चाहिए ये भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर डेली ऑपरेशंस एंड वेंडर मैनेजमेंट। अभी देखो एक क्लाउड किचन आपको रन करना है तो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। उसमें आपको दिन में इन्वेंटरी मैनेज करना है, मतलब आपका रॉ मटेरियल को ऑर्डर करना है, कस्टमर्स के ऑर्डर्स मैनेज करने हैं, कौन से टाइम पे कितने ऑर्डर्स आएंगे वो मैनेज करना है, किसका का क्या ऑर्डर है उसके हिसाब से उसका पैकेजिंग ब्रांडिंग होना चाहिए। तो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। इसमें आपको अलग अलग टाइप के वेंडर्स भी मैनेज करने, मतलब आपका पैकेजिंग का वेंडर अलग है, रॉ मटेरियल का वेंडर अलग है, तो हर या टूल्स का वेंडर अलग है। तो ये सारे अलग अलग वेंडर्स कैसे मैनेज करें ये हम आपको गाइड करेंगे। फिर ग्रोथ एंड फ्रेंचाइजी, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप बस आप शुरुआत छोटी करें, आप शुरुआत समझ के करें, बट आपका विजन बड़ा होना चाहिए। तो आपको फ्रेंचाइजी कैसे बढ़ाना है, आपको बिजनेस मॉडल आपका स्केलेबल कैसे करें कि आप मल्टीपल ऐसे लो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी आप दूसरों को भी दे, आप और भी आपका बिजनेस बढ़ाए, एंड विदाउट पुटिंग मच ऑफ एफर्ट्स आप मल्टीपल इससे कैसे रेवेन्यू कमा सकते हो। जैसे शुभम सर ने बताया कि उनके कुछ रेस्टोरेंट, उनके कुछ कस्टमर्स आज साल का 7 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइजी बनाया, उन्होंने अपना बिजनेस स्केल किया है, एसओपी बनाया। तो ये प्रोसेस क्या है वो हम आपको गाइड करेंगे। फिर लॉन्चिंग एंड स्केलिंग योर क्लाउड किचन। तो फिर उसके लिए आपको पूरा चेकलिस्ट हम आपको देंगे, समझाएंगे कैसे किचन का सेटअप होता है, टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेट करना है, सॉफ्ट स्ट्रेटेजी कैसे करना है, लॉन्च मतलब अगर आप शुरुआत में लॉन्च कर रहे हो तो आप कुछ लोग ऐसे करते हैं बहुत ग्रैंड भी करते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट लॉन्च भी करते हैं। तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी में जाना चाहिए वो हम आपको गाइड करेंगे। फिर आप धीरे धीरे एक्सपांड कैसे कर सकते हो नए नए मेन्यू में या नए नए एरियाज में, वो हम आपको गाइड करेंगे, फ्रेंचाइजी वगैरह समझाएंगे। एंड फिर आपको कुछ सेशंस जो है हमारे अलग अलग बिजनेस के अलग अलग मेंटर्स आएंगे, ये जो अबाउ सेशंस है पूरा शुभम सर आपको पूरा गाइड करेंगे। फिर उसके बाद ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एफएसएसआई के लाइसेंस कैसे निकालने हैं, फूड सेफ्टी के लाइसेंस कैसे निकालना है, गवर्नमेंट स्कीम या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए कैसे बनाना है, और एक ओवरऑल बिजनेस शुरू करने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, मार्केट सर्वे क्या करना चाहिए, ये पूरा हम आपको गाइड करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये 1 मंथ लॉन्ग है। आपको शुभम सर इसमें पूरा गाइड करेंगे एंड अलग अलग मेंटर्स है आपको गाइड करेंगे। शुभम सर का डिटेल बैकग्राउंड आप देख सकते हो। तो ये आपको एक प्रोग्राम में आपको शुभम सर का 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, हजारों रेस्टोरेंट्स को जो उन्होंने गाइड किया है, उन्होंने बिजनेस शुरू करने में हेल्प किया है, वो सारा एक्सपीरियंस आपको एक कॉम्प्रेस एक प्रोग्राम में आपको शेयर कर रहे हैं, सो दैट आपका सक्सेस रेट अच्छा हो और आपका बिजनेस अच्छे से शुरू हो जाए। ये प्रोग्राम जो है लाइव इंटरेक्टिव सेशन है सारे, आपको हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, आपको कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, आपको वेंडर्स का लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी करते हैं। अभी इतना सारा चीजें हम आपको दे रहे हैं इस प्रोग्राम में। ये जो प्रोग्राम है 1 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम है। नाउ वील स्टार्ट विद द क्वेश्चंस।
मेरे को पूछना था, मैं तो ज्वाइन करना चाहूंगी। आई एम ए सीनियर सिटीजन और मैं बहुत एक्सप्लोर कर चुकी हूँ क्लाउड किचन। मैंने बहुत बंद हो रहे थे तो मैंने उनसे भी बात की कि आई टेक ओवर एंड रन इट फॉर यू। लेकिन समहाउ मेरे को उनका इतना पॉजिटिव नहीं लगा, क्योंकि बहुत बंद हो रहे हैं। तो मैं उससे थोड़ा डर गई कि इतने 15-15 लाख लगा के भी बंद कर रहे हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स भी ले लिए, सब कुछ कर लिया। तो मेरा तो डिफरेंट सेटअप होगा, क्योंकि मैं सीनियर हूँ और मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत है, तो मैं कॉर्पोरेट ऑर्डर्स पे ज्यादा जाऊंगी। एंड ऑफ कोर्स स्विगी जोमेटो विल बी एड ऑन इनकम फॉर मी। लेकिन मेरे को आपके इस कोर्स में ये पूछना है कि आप जैसे FSSAI रजिस्ट्रेशन ये सब कंपलसरी होता है, तो ये इस फीस में इंक्लूडेड है, या वो हमें ओवर, अगर ओवर एंड अबव कितना खर्चा होगा वो पूछना है मुझे। 3600 तो मैं दे दूंगी, लेकिन ओवर एंड अबव कितना खर्चा होगा? एक तो रेंट हो गया, वो तो मेरे मेरे ऊपर है, मैं कौन सी जगह लेती हूँ। उसके अलावा इस किचन के लिए जो कंपलसरी खर्चा है, जैसे FSSAI रजिस्ट्रेशन या कुछ और भी है, तो वो कितना खर्चा होता है? मैम, इट इज डिपेंड ऑन योर लोकेशन। अगर आप किचन इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हो तो डिपेंड्स ऑन योर हाँ। क्यूजिन, बट अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स का खर्चा काफी मिनिमम है। आपका फूड लाइसेंस लगभग 500 से 1000 में बन जाएगा। तो ओके। शॉप एक्ट भी 500 से 1000 में बन जाएगा। यू डोंट हाँ। नीड एनीवन कि जो मतलब आपको फूल करे या मतलब बताए कि 10,000, 15,000, 20,000 लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं हाँ, होता है। 500 1000 में आप आपका इसमें काम हेल्प हो करेंगे, जाएगा। मैं इसीलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ कि ये जो फॉर्मेलिटीज हैं वो एक ट्रस्टवर्दी एजेंसी के थ्रू मेरी क्लोज हो जाए। तो वो ये फीस में तो इंक्लूडेड नहीं है मैम ये सारी चीजें, लेकिन वी विल तो ये गाइड यू ऊपर कि से कैसे दो अप्लाई तीन करना है। हजार ऊपर से 3-4 हजार का खर्चा होगा। यस यस, फॉर यस। बाकी वो डॉक्यूमेंटेशन। इक्विपमेंट कितना लगा रही हूँ, रेंट वगैरह, वो तो मेरे ऊपर है कि यस, मैं वो तो कहाँ हम पे कोर्स में जगह ले रही हूँ। सीखेंगे ही मैम। हाँ। तो और कितने दिन का कोर्स है सर? ये 1 मंथ लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम है। इसमें एंड एवरी वीक 3 सेशंस होंगे। सो ऑलमोस्ट ये 5 वीक से प्रोग्राम चलेगा। तो एवरी वीक 3 सेशंस, 7:30 रोज? 7:30 to 9 ये टाइम में हर रोज शाम को सेशंस होंगे। 7:30 to 9, और व्हेन यू से 3 days, इट इज ऑल्टरनेट डेज और कंजिक्यूटिव डेज? करंट ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ओ गुड, कंजिक्यूटिव 3 दिन एक साथ होंगे। यस और यस। फिर 4 दिन के बाद फिर ट्यूसडे को? यस यस, क्योंकि ओ। क्या है कि रेस्टोरेंट्स का जो बिजनेस है वो ये डेज पे रिलेटिवली कम होता है। तो कुछ हम्म। लोग इसमें जो कोर्स में ज्वाइन करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट वाले भी आते हैं। तो ओ फ्राइडे अच्छा। सैटरडे संडे उनके बिजी होते हैं, तो इसलिए हमने ओके ट्यूसडे ओके। वेडनेसडे थर्सडे ये ड्यूरेशन रखा नहीं, हमारे लिए भी अच्छा है, अगर हम कोर्स सीखते समय ही कुछ शुरू कर लें तो हमको भी वीकेंड मिलेगा। है। यस यस यस, यस। यही क्योंकि हमारा मैंने आपके purpose क्वेश्चन में सुना, आप आंसर दे रहे थे कि जब हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हम इस कोर्स के साथ ही अपना एक ट्रायल किचन भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमारी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। इज इट? ये शुभम सर। आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब हम सारी प्रोसेसेस कंप्लीट करेंगे, बट ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको 2 3 दिन लग जाएंगे, स्विगी जोमेटो ऑनबोर्डिंग के लिए। बट आपके पास में एक प्लान रहेगा फुल प्रूफ हम्म। कि आपका सर, मतलब स्विगी एक जोमेटो रेस्टोरेंट की शुरू हो कितनी जाए। पेमेंट होती है स्विगी जोमेटो में? ऑनबोर्डिंग फीस आप पूछ रहे हाँ हो? इट इज डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर बड़ी सिटी है तो फ्री में भी जी। हो जाता है, अगर कांटेक्ट है तो। या फिर मिनिमम चार्जेस होते हैं 1000 to 1500। तो मैं वही लेके चल रही हूँ कि मतलब 4-5 हजार में ये सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी, यस, है ना? दैट इज वाई हमारे कोर्स का मैम टाइटल ही है कि स्टार्ट फ्रॉम 10,000। 10,000 से आप शुरू शुरू हाँ, कर सकते हो। मैक्सिमम 10 हजार ब्रांडिंग यस वगैरह मिलाकर। यस बट दैट इज यस। ओवर एंड अबव जो मेरा यस, इक्विपमेंट किचन रेंट we'll उस पे have to होगा। take remaining ठीक question, है। so I have to फाइन, हेलो। थैंक यू सर। कुमार जी, यस आपका क्वेश्चन पूछे। यस, गुड इवनिंग सर। मैं एक क्वेश्चन पूछना ये चाह रही हूँ कि मुझे इस बिजनेस का कोई भी नॉलेज नहीं है। अभी तक मैं सिर्फ जॉब कर रही थी। तो मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं क्या बना के बेचूंगी। तो क्या मुझे वो आइडिया भी होगा, या मुझे कुकिंग भी मुझे बताई जाएगी कि आप ये बना के बेचेंगे तो ठीक रहेगा? मैं इधर इंदौर से बात कर रही हूँ। ये मुझे गाइडेंस रहेगा सर, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं, मैंने सिर्फ जॉब किया है और मैं कुछ यस स्टार्ट करना चाहती हूँ। यस। मैम, हमने ऐसे लोगों को भी, जो मैंने आपको सक्सेस स्टोरी बताई ना हरीश की। हरीश एक नॉर्मल सा लड़का है, कॉरपोरेट एम्प्लॉय था। बट उसको उनको तो कुछ उसने ये तो बनाना ही आ रहा होगा ना कि नहीं मैम, ये कुछ भी नहीं। हमने उनको सारी रेसिपीज इतने इजी तरीके से दी कि वो खुद भी बना सकते थे।
तो हमारे पास रेसिपीज या फूड प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं जिसके लिए स्किल की जरूरत नहीं है आपको, आप तो सर काफी इजीली प्लीज आप बना मुझे सकते हो। गाइड करेंगे कि आप ये रेसिपी ले लीजिए या ये ले लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। हम कोर्स में मैम डेफिनेटली उसी चीज पे बात करने वाले हैं जी जी जी। कि आपके सिटी के और लिए मुझे ये आपके भी हिसाब से कौन बताएंगे सा कि मैं बेस्ट इस प्रोडक्ट है। एरिया में रहती हूँ, यहाँ पर ये चीज का डिमांड ज्यादा है, ये मैं कैसे शुरू करूँ, ये आप मुझे बताएंगे। मैम आप जब ये कोर्स करोगे ना, आप दूसरों को भी सिखा पाओगे, इतना इजी है ये सारी चीजें। ओके। यस। तो ठीक मुझे है। ये चीजें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आफ्टर द कोर्स। और आप मैं घर सारी से चीजें ही लोगों को करना बता चाह रही सकते हो। हूँ। घर से ही, जैसे आपने बोला क्लाउड किचन, तो मैं स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे कुछ यस, भी एक्सपीरियंस बिल्कुल। नहीं है सर। यू मेरा कैन बस आई एम डेफिनेटली जस्ट स्टार्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एक्चुअली। मैम आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो घर से। एंड मैंने जो स्टोरी बताई वो घर से ही शुरू हुई थी। एंड जी बहुत अच्छा स्केल अप हो सकती है सारी चीजें। हमारा जी जी। एक्चुअली इंस्टीट्यूट रेप्यूटेड है मैम, तो हम जो चीजें होती है वही चीजों पे हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं। तो आप ओके बिल्कुल भी इस चीज की चिंता मत करिए कि मतलब इस फ्री वेबिनार में हमने कुछ और चीजें बताई एंड विद कोर्स हम कुछ और बोलेंगे। जी जी। यस। थैंक यू। अगला थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है कि सर हम न्यू क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हैं, तो हमें सर फ्रेंचाइजी लेना चाहिए दूसरों का या खुद का, मतलब वो भी एक ऑप्शन होता है क्या कि किसी का ऑलरेडी जिसका वेल एस्टेब्लिश्ड है तो उनका फ्रेंचाइजी लेना भी एक वाइज आइडिया है या नहीं? इनिशियली इफ पैसों की मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फ्रेंचाइजी लें। आप एक्सपीरियंस लेने के लिए खुद से शुरू कर सकते हो। जो मैं कोर्स में हम लोग एक्चुअली वही बताने वाले हैं कि आपको खुद से कैसे शुरू करनी है, सारी चीजें कैसे मेंटेन, कैसे मैनेज करनी है, खुद की फ्रेंचाइजी कैसे बनानी है। आप दूसरों की फ्रेंचाइजी लोगे, 8-10 लाख रुपए लग जाएंगे। सो बेटर कि आप पहले खुद से शुरू करिए, पूरा नॉलेज ले लीजिए, एंड आप फिर सोचिए एंड डिसाइड करिए कि हमें किस तरफ जाना है। सर एक जगह से मल्टीपल ब्रांड चला सकते हैं क्या? डेफिनेटली चला सकते। रिबेल फूड्स जो मैं बोल रहा था कि जैसे सिंपली एक लोकेशन रहेगा, एक प्रीमाइसेस रहेगा आपका, एंड बर्गर, चाइनीज, खिचड़ीज, ऐसे टाइप के ब्रांड विथ डिफरेंट डिफरेंट नेम्स चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते ओके ओके यस। हैं। ये विथ सिंगल फूड लाइसेंस हो जाएगा। ओके सर, इज होम बेस्ड बेकरी बिजनेस वायबल फॉर दिस मॉडल या एक फिजिकल कमर्शियल प्रेजेंस होना चाहिए? होम बेस्ड चलेगा, बट वही वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स भी लगते हैं। सो सिर्फ बेकरी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड नहीं रह सकते। इट इज डिपेंड कि मतलब अगेन की लोकेशन कैसा है, आप किस सिटी में हो। ओके ओके। सर फूड ट्रक बिजनेस कर सकते हैं क्या हम? फूड ट्रक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वहां से भी आप स्विगी जोमेटो ऑन बोर्ड करवा सकते हो आपका। फूड ट्रक में मार्जिन भी अच्छा बन जाता है। आपका कोई भी एक्सपेंसेस लाइक रेंट्स एंड ऑल ये बच जाता है, तो आप फूड ट्रक भी कर सकते हो शुरू। ओके सर, हाउ टू फाइंड थर्ड पार्टी डिलीवरी पार्टनर, डोंट वांट टू हायर परमानेंट स्टाफ? मीन्स नहीं, क्लियर नहीं थर्ड हुआ पार्टी क्वेश्चन। डिलीवरी पार्टनर मतलब हम स्विगी जोमेटो पे नहीं बेचना चाहते हैं, हम बस डिलीवरी करना चाहते हैं, पर वो हमें स्टाफ हायर नहीं करना है। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? थर्ड पार्टी डिलीवरी हो सकता है क्या? वाइट लेबलिंग के बारे में बात करें कि हम एक तरफ से फूड ले ये एंड दूसरी तरफ रेस्टोरेंट भेज के दें। लिए, रेस्टोरेंट के कस्टमर्स के लिए, मतलब किसी को ऑर्डर आए हैं तो वो स्टाफ डिलीवरी करने का स्टाफ हायर ना करते हुए हम थर्ड पार्टी कर सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते, थर्ड पार्टी कर सकते। ओके, तो विदाउट हमें वो स्टाफ को हायर करने की जरूरत नहीं है? यस, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ओके। यस सर, और क्या है? ओके, सो यस आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। बहुत सारे सर डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं क्या कस्टमर के? हाँ, यस, वी हैव सम स्ट्रेटेजीज कि लोगों को अपने आउटलेट तक के कैसे बुलाया जाए, या व्हाट्सएप पे लोग कैसे ऑर्डर्स देंगे हमें। सो ये कोर्स में हम लोग वही सिखाएंगे कि डायरेक्ट ऑर्डर्स आपको कैसे लेना है, B2B में कैसे ऑर्डर्स लेना है, या कॉर्पोरेट ऑर्डर्स कैसे लेना है। अच्छा ओके। अगले की सर, क्लाउड किचन में फ्रेंचाइजी मॉडल एक सक्सेस है क्या? फ्रेंचाइज मॉडल आपको बनाना है या लेना है अगेन? नहीं, बनाना है। यस, बिल्कुल है। मतलब
रिबेल फूड फ्रेंचाइज मॉडल ही है। उनके कुछ आउटलेट्स है, उनके 70% कंपनी ओन, लेकिन 30% जो है वो लोग स्पेस ओनर वाले के साथ में ही पार्टनरशिप्स में है। तो वो फ्रेंचाइज मॉडल ही है। बारबेक्यू पाव भाजी मैंने जो बताया वो भी फ्रेंचाइज मॉडल है। मिल स्टोरी जो था हमारा पुणे का वो भी फ्रेंचाइज मॉडल ही है। तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ओके, यस। क्लाउड किचन में शेफ हेल्पर छोड़कर चले जाते हैं क्या, या इसका कोई सपोर्ट सिस्टम कैसे बिल्ड करें? सिंपल मतलब हम लोग कोई शेफ या हेल्पर के लिए तो हेल्प नहीं करेंगे आपको कि मतलब, बट वी हैव सम प्लेटफॉर्म्स कि आपको मैन पावर कैसे हायर करने हैं, वो हम आपको बताएंगे इसमें कि हायरिंग कैसे करनी है मैन पावर की। एंड अगर वो लोग चले जाते हैं तो मैनेज कैसे करना है आउटलेट। रेसिपी भी इसलिए मैं बोल रहा था कि एक एसओपी होनी चाहिए रेसिपीज की भी, कि आपकी टेस्ट क्वालिटी चेंज ना हो अगर वो शेफ एंड हेल्पर चले भी जाए तो। यस। अगला है कि सर चिकन बिरयानी बिजनेस के बारे में थोड़ा नॉलेज देगा क्या, मतलब वो बिजनेस भी सक्सेसफुल है क्या क्लाउड किचन का? यस, चिकन बिरयानी सबसे मोस्ट सेलिंग आइटम है इंडिया का। तो उस फूड प्रोडक्ट के साथ तो जा ही सकते हैं। ओके, तो उस पे मतलब स्पेसिफिक उनको वही प्रोडक्ट में नॉलेज चाहिए, हाँ, वही यस, दे प्रोडक्ट का। सकते हैं। सर इसमें बिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर आता है क्या अलग से? यस, पीओएस सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं। मार्केट में काफी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। तो हम डेफिनेटली बिलिंग सॉफ्टवेयर्स में भी आपको गाइड करेंगे। ओके ओके, यस, ठीक है। यस, सो आई थिंक सर वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑलरेडी। वेबिनार के टाइम से हम ऑलरेडी हाफ एन आवर एक्स्ट्रा ऑलरेडी हो चुका है। इस कोर्स में क्लाउड किचन में डॉक्यूमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितना होता है? सर क्या कितना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसका फूड एक्सपेंडिचर कितना होता है, लाइसेंस, लाइसेंस? शॉप एक्ट ही आपको लगेगा बस। फूड लाइसेंस एंड शॉप एक्ट यू नीड। सो मैंने बताया जैसे 500 1000 उतना ही है। मोस्टली 2000 तक के आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन। So, yes, we have covered all the questions. All right. So, thank you so much, everyone, for joining us live. Thank you so much, Shubham sir, for wonderful guidance. यस, I थैंक यू। and I hope हम आज के आपके क्वेरीज क्लियर कर पाए, मैक्सिमम क्वेरीज क्लियर कर पाए। बट ऑफ कोर्स आप इस प्रोग्राम में जब जुड़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे। आपका एक क्लाउड किचन या खुद का फूड बिजनेस का जो ड्रीम है वो हम आपको जरूर इसमें पूरा करेंगे। एंड एक ग्रुप में हम लर्निंग करेंगे तो बहुत एक दूसरे के डाउट से क्वेश्चन से भी हम बहुत कुछ चीजें सीखेंगे। एंड सो लुकिंग फॉरवर्ड, आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ ये प्रोग्राम में। 8 तारीख को हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है। एंड मैंने जो लिंक है ये चैट बॉक्स पे दिया है, आप उस पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव, एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।